रब को राज़ी करने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी और हिदायत के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हमें दर्ज झेल उमूर को अपनाना चाहिए। एक खालिस नीयत और ईमान। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सबसे पहले ईमान को मजबूत करना ज़रूरी है। अल्लाह की वहदानियत पर मुकम्मल यकीन रखना और हर अमल में खुलूस नीयत के साथ सिर्फ अल्लाह की रज़ा की नीयत रखना ज़रूरी है। दो, इबादत की पाबंदी। नमाज, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी सबसे अहम फरीज़ा है। नमाज बंदे को अल्लाह के करीब करती है और गुनाहों से बचाती है। रोज़ा, रमज़ान के रोज़े रखने से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है और नफ्स की पाकीज़गी बढ़ती है। कुरान की तिलावत, रोज़ाना कुरान की तिलावत करना, इसके मानी समझना और इस पर अमल करना ज़रूरी है। ज़िक्र व दुआ, अल्लाह का ज़िक्र और दुआ करने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की रहमत हासिल होती है। 3, वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की इज्जत करना और उनकी खिदमत करना अल्लाह ताला की खुशनूदी का बड़ा ज़रिया है। कुरान और हदीस में वालिदैन के हुकूक पर बहुत जोर दिया गया है। 4, अच्छे अखलाक अपनाना। लोगों से अच्छा बर्ताव करे, नर्म लहजे में बात करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। झूठ, गीबत, धोखाधड़ी और हसद से बची। दूसरों के साथ हसन सलूक करे और उनकी मदद करे। 5, हुकूक अल इबाद की अदायगी। दूसरों के हुकूक अदा करे, किसी का हक ना मारे, जरूरतमंदों की मदद करे, ज़िकू और सदका दे। यतीमों, बेवाओं और गरीबों की मदद करना अल्लाह की रज़ा का बहुत बड़ा ज़रिया है। 6, सच्चाई और दियानतदारी। जिंदगी के हर मामले में सच्चाई और दियानतदारी को अपनाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तिजारत, मुलाजमत और रोज़मर्रा के मामलात में ईमानदारी को तरजीह देनी चाहिए। 7, इस्तिग़फ़ार और तौबा। अल्लाह ताला से हमेशा अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इस्तिग़ 11, नबी करीम की संत पर अमल। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका नबी करीम की संत पर अमल करना है। खाने पीने, सोने, जागने, बात करने और मुआमलात में संत के मुताबिक चलना। दूसरों के साथ हसन अखलाक से पेश आना। किसी पर जुल्म ना करना, इंसाफ और अदल को अपनाना। 12, नियत को दुरुस्त रखना। अल्लाह ताला के यहाँ अमाल का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत अच्छी होगी तो अमल भी अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। हर काम को अल्लाह के लिए करने की नियत करे, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी। 13, अल्लाह की मोहब्बत और खौफ को दिल में रखना। अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत रखना और इसका खौफ भी दिल में रखना चाहिए ताकि बुरे कामों से बच सके और हमेशा अल्लाह के करीब रहे। 14, हसद, बुग़्ज़ और कीना से बचना। हसद, बुग़्ज़ और कीना दिल को काला कर देता है और अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। किसी से हसद ना करे बल्कि दूसरों के लिए खैर व बरकत की दुआ करे। 15, रिज़ून हलाल कमाना। हराम कमाई से बचें, चाहे वो कितनी ही फ़ायदा मंद किए ना लगे। जो रिस्क हलाल होगा वो बरकत वाला होगा और अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। 16, वादे की पासदारी। वदा खिलाफी अल्लाह ताला को पसंद नहीं, इसलिए जो वदा करे इसे पूरा करे। किसी को धोखा ना दे और सच्चाई पर कायम रहे। 17, नमाज तहज्जुद पढ़ना। रात के आखिरी पैर में उठकर अल्लाह के हुजूर तहज्जुद पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। अल्लाह ताला इस वक्त अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। 18, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए शुक्र अदा करना ज़रूरी है, चाहे हालात जैसे भी हों। अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को पसंद करता है। 19, नर्म दिल और रहम दिल बनना। जानवरों पर भी रहम करे, क्योंकि नबी करीम ने भी जानवरों के साथ हसन सलूक की तालीम दी है। किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, बल्कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। जो लोग मोहताज हैं, उनकी मदद करे और उन पर रहम करे। 20, सब्र और बर्दाश्त पैदा करना।
जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन जो शख्स सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह इससे राजी होता है। 21 गीबत, झूठ और चुगलखोरी से बचना। ये गुनाह न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि खुद इंसान को भी अल्लाह की नाराज़ी में मुब्तला कर देते हैं। जुबान को काबू में रखना जरूरी है। 22 रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ हसन सलूक। सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना अल्लाह को पसंद है। अगर कोई रिश्तेदार नाराज हो तो इसे मनाने की कोशिश करे। दोस्तों के साथ भलाई और मोहब्बत से पेश आए। 23 हर मामले में अल्लाह से मशवरा इस्तिखारा करना। कोई भी अहम फैसला करने से पहले अल्लाह से इस्तिखारा करे ताकि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बेहतरीन फैसला हो सके। 24 अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह की रज़ा के लिए सदका दे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। मसाजिद, मदरसों, यतीमों और बेवाओं की मदद करे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इसके रास्ते में खर्च करेगा वो इसे कई गन्ना बलाकर वापस देगा। 25 मौत को याद रखना। मौत को याद रखने से दुनिया की हकीकत समझ में आती है और इंसान अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। 26 सलाम को आम करना। इस्लाम में सलाम करने की बहुत फजीलत है। सलाम मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जरिया बनता है। नतीजा, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना ही असल कामयाबी है। अगर हम अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारें, अल्लाह की इबादत करें, नबी की सन्नत पर अमल करें, अच्छे अखलाक अपनाई और मखलूक खुदा के साथ हसन सलूक करे तो अल्लाह ताला हमसे राजी होगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करेगा। अल्लाह हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।